जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। कल यानी कि 26 जनवरी को हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आज गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे, रिपब्लिक डे के बारे में। ठीक है। गणतंत्र, गण मतलब होता है जन यानी कि जनता, तंत्र मतलब होता है शासन, जनता का शासन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र। अगर कोई गन इस तरह लिखता है तो वो गन नहीं, वो गन बंदूक वाला गन हो जाएगा। ठीक है, तो बंदूक के बल पे जो शासन होगा तो वो गणतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र हमेशा इस तरह लिखता है। ठीक है, बात करेंगे गणतंत्र दिवस होता क्या। मेन बात है कि जब भारत को आज़ादी मिली, जब आज़ादी मिली कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो इससे पहले अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। अब तो अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत में शासन करेंगे कौन? नहीं तो सब तो अपने अपने मन के करेंगे। जितने राजा महाराजा थे, जिसके पास जितना शक्ति था, वो अपने अनुसार जगह जमीन हथियार लेते। तो इसी चीज़ को शासन करने के लिए शासन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नियम कानून होना चाहिए कि देश किस तरह चलेगा। ठीक है, पहले तो 1947 के अधिनियम और 1935 के भारत अधिनियम, 1935 के अनुसार भारत चलता था। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद भारत चलेगा कैसे? तो अंग्रेज ऐसे नहीं चला गया, क्योंकि इटली के बाद जो शासक यानी कि राष्ट्र वहाँ के प्रधानमंत्री बने, वो पहले ही बोल चुके थे कि भारत को आज़ादी मिलेगी। भारत को आज़ादी क्यों मिलेगी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का स्थिति बहुत ही खराब कर दिया था, जर्मनी। ठीक है, वहाँ के जनता भी युद्ध से परेशान थे, तो उनके द्वारा भी घोषणा किया गया था अगर मेरा सरकार आया तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। जितने भी देश है धीरे धीरे वहाँ से सिमट कर हम भारत आएंगे। तो 1947 को भारत की आज़ादी मिली, लेकिन एक सरकार के गठन किया गया था 1946 में ही। ठीक है, 1946 जुलाई 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाया गया था भारत के अंदर ही, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा ही, जिसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो उसके तहत 1946 में ही भारत में अपना एक सरकार बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था 22 जुलाई 1946 को। ठीक है, जिसके तहत पूरे भारत से, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, 389 आदमी चुन के आए थे। उस समय अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे और ये चुन के आए थे। उस समय सिर्फ 10% ही लोग वोट देते थे जो टैक्स पे करते थे, तो इसकी बात है। ठीक है, तो उसके द्वारा 389 आदमी चुन के आए थे। लेकिन ये 1946 की बात है। लेकिन 15 अगस्त 1946 के बाद भारत का विभाजन हो गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान बट गए। तो यहाँ पे बचे 289 आदमी। ठीक है, 299 आदमी बचे। ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में सीट बट गए। अब इतने आदमी मिलके ही भारतीय संविधान को लिखा है। ठीक है, इतने आदमी मिलके ही भारतीय संविधान को लिखा गया। अगर देखा जाए भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो वो समय है 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग कितने साल हो जाएगा? 3 साल। 3 साल में 12 दिन घटा देंगे तो वो जो आएगा याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो इतना दिन हमारे संविधान को बनने में लगा। अगर बात किया जाए कि हमारे संविधान को बनाने में खर्च कितना हुआ, तो इसमें खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, अगर बहस की बात करें कि बैठक कितने दिन चले थे, बहस तो 114 दिन बहस हुए थे। ठीक है, 11 बार इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, लास्ट बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, अंतिम रूप से बैठक हुई थी। ठीक है, 114 दिन बहस हुए थे। अगर देखा जाए तो संविधान बनकर जब तैयार हुआ 289 आदमी में, तो इसमें सिग्नेचर जो फाइनल सिग्नेचर हुआ था 284 आदमी का हुआ था। कितना का? 284, क्योंकि ये 3 साल के अंदर 15 ऐसे सदस्य जिसकी मृत्यु हो चुके थे, बूढ़े पुराने उस समय बनते थे। तो 284 में से 15 महिला सदस्य थी। महिला सदस्य थी जब भारतीय संविधान को लागू करने वाले थे, तो उसमें 15 सदस्य महिलाएं थी। ठीक है, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को।
लेकिन हम लोग मनाते कब हैं? 26 जनवरी 1950 को। आखिर ये 2 महीना जो लेट हुआ ये क्यों और इसका कारण क्या है? ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे। जब भारत गुलाम था तो 1930 की बात है, 1930 की बात है। 1929 में कांग्रेस का प्रत्येक साल एक दिन अधिवेशन होता था, लास्ट के अंतिम दिन 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 1929 में भारत द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके लिए घोषणा किया गया था कि हम लोग अब प्रत्येक साल यानी कि अपने लिए, अंग्रेज से कोई मतलब नहीं, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता मतलब होता है स्वाधीन, अपने अंदर, किसी के अंदर नहीं, अंग्रेज के अंदर नहीं। तो 31 दिसंबर, ठीक है, 1929 को यह घोषणा किया गया कि हम लोग अब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ जाता, फिर नया साल 2030। तो ये सोचा गया कि छोड़ो अब नए साल में ही मनाया जाएगा। तो नए साल में कौन सा दिन तय नहीं था, तो दिन तय किया गया कि जनवरी माह के जो अंतिम रविवार होगा, यानी कि जनवरी के अंतिम रविवार, जनवरी माह के अंतिम रविवार को ही, चाहे जो भी तारीख रहे, उसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जब आया अंतिम रविवार तो वो था 26 जनवरी 1950। उस दिन कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। अब उसी दिन से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगा हर एक साल। ठीक है, 1930 में पहली बार मनाया गया था, 31 में मनाया, फिर 32 में मनाया, इसी तरह मनाते मनाते रहा। ठीक है, तो ये 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, इस समय क्यों मनाया जाता था, कहाँ मनाया जाता? तो लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछते हैं। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे तय किया गया कांग्रेस के द्वारा कि हम लोग स्वाधीनता के रूप में झंडा फहराएंगे। उस समय झंडा का जो बीच में चक्र था, उस समय क्या था? चरखा था। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया, 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, ये 2 महीना डिले करने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में लागू किया। तो 2 महीना जो डिले किया गया उसका कारण यही था कि हम 26 जनवरी 1930 से ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे, ताकि इस दिन का छवि विलुप्त ना हो जाए। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 2 महीना रोक के रखा गया। ठीक है, तो ये था 26 जनवरी का महत्व। 26 जनवरी मनाते क्यों? तो फिर 26 नवंबर को क्या है? 26 नवंबर को क्या है? तो ये है संविधान दिवस, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऐसा नहीं कि 26 नवंबर को जब कंप्लीट हो गया तो कुछ संविधान नहीं, 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो उसी दिन लागू किया गया, 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। बाकी 380 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिस दिन ये लागू किया गया यानी 26 जनवरी 1950 को 10 बजे, यानी कि संविधान के रूप में इसे स्वीकृत यानी भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 10:18 में। ठीक है, 10:18 में 26 जनवरी 1950 को कब संविधान को लागू किया गया? 10:18 में। इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसी समय जितने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए राजेंद्र प्रसाद को, तब से आज तक, ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, ये झंडा तोलन राजपथ में होता है और ये राष्ट्रपति करते हैं। तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि 26 जनवरी को झंडा तोलन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, क्योंकि गणतंत्र संविधान का हेड कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त को आज़ादी के दिन
प्रधानमंत्री लाल किला से झंडा फहराते हैं, क्योंकि आज़ादी जनता का होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। 26 जनवरी कौन राष्ट्रपति फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर बात करें संविधान की, भारतीय संविधान की, तो विश्व में से सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान है। विश्व में से सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। भारत से अगर बड़ा संविधान, भारत से अगर छोटे में से देखा जाए सबसे बड़ा भारत, तो सेकेंड में आता है दक्षिण अफ्रीका, 153 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की विशेषता देखें तो ये विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में से है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। इसमें किसी भी गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसे चुनेगा वही राजा बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन में है ऐसा, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी संविधान भारत की लिखित है। क्यों है तो देखते हैं। भारत में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे जिस समय संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये बढ़ते रहता है। तो यह नहीं कि 95 के बाद 96 हो जाएगा, नहीं, इसी में जैसे 200 का 43 का A B C D ऐसे करके अभी देखा जाए तो 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये नंबर नहीं बढ़ेगा, 95 के बाद 96 नहीं होगा, खंड में बढ़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 395। अगर भाग की बात करें तो 22 था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 25 है। भाग में भी उसी तरह है, 22 है तो 23 नहीं होगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा 11 का A, 12 का B, ऐसे करके बढ़ के 25 हुआ है। ठीक है, अगर अनुसूची की बात करें तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 है, और अभी 2024 में बढ़ के कितना हो गया है? 22। ठीक है, अगर भाषा की बात करें, जो संवैधानिक रूप में दर्जा है, जिस समय संविधान लागू हुआ था 14 भाषा थे, अभी वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। ठीक है, तो ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। हमारे देश का संविधान इतना सुंदर है। और बात, भारतीय संविधान को लगभग विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ के लिखा गया है। ठीक है, संविधान बनाने के लिए 13 समिति का गठन किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा कमेटी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। BN राव सलाहकार थे। तो इस सब का जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा था भारतीय संविधान लिखने में। भारतीय संविधान को जानना चाहिए सभी व्यक्ति को, ये नहीं कि जो पढ़ाई करते हैं उसे भी, क्योंकि अपना हक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल अधिकार को जानने के लिए। ठीक है, तो ये था 75वां गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। ठीक है, तो पहली बार रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? 1950 को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।